राधे राधे भक्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे वृंदावन से प्रकट हुए 7 ठाकुर जी की। वृंदावन में विश्व प्रसिद्ध ठाकुर जी के मंदिर से तो हम सब परिचित ही हैं। उनके वहां प्रकट होने की कथा से भी हम सब परिचित हैं। क्या आप जानते हैं इसी वृंदावन से ठाकुर जी 7 रूपों में प्रकट हुए हैं? तो आज इस वीडियो में ऐसे ही 7 ठाकुर जी के बारे में विस्तार से हम लोग जानेंगे, जिनका प्रकटीकरण वृंदावन से हुआ है और उनके मंदिर किस नाम से किस जगह पर हैं। लेकिन उससे पहले मेरा आप सबसे एक विनम्र निवेदन है, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। साथ ही वीडियो को आखिर तक अवश्य देखें। गोविंद देव जी जयपुर। सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान में स्थित गोविंद देव जी की। रूप गोस्वामी को श्री कृष्ण की यह मूर्ति वृंदावन के गोमाटीना नामक स्थान से सन 1535 में मिली थी। उन्होंने उसी स्थान पर छोटी सी कुटिया में इस मूर्ति को स्थापित किया। इसके बाद रघुनाथ भट्ट गोस्वामी ने गोविंद देव जी की सेवा संभाली। उन्हीं के समय में आमेर नरेश मान सिंह ने गोविंद देव जी का भव्य मंदिर बनवाया। इस मंदिर में गोविंद देव जी 80 साल विराजे और औरंगजेब के शासनकाल में व्रज पर हुए हमले में गोविंद देव जी को उनके भक्त जयपुर ले गए। तब से गोविंद देव जी जयपुर के राजकीय महल में ही विराजमान हैं। अब बात करते हैं राजस्थान के करौली की, जहां मदन मोहन जी विराजमान हैं। करौली राजस्थान में यह मूर्ति अद्वैत प्रभु को वृंदावन के कालीदेह के पास द्वादश आदित्य टीले से प्राप्त हुई थी। उन्होंने सेवा पूजा के लिए यह मूर्ति मथुरा के चतुर्वेदी परिवार को सौंप दी थी और चतुर्वेदी परिवार से मांगकर सनातन गोस्वामी ने सन 1533 में उसी टीले पर स्थापित कर दी थी। बाद में क्रमशः मुल्तान के नामी व्यापारी रामदास कपूर और उड़ीसा के राजा ने यहाँ मदन मोहन जी का विशाल मंदिर बनवाया, पर मुगलिया आक्रमण के कारण भक्त इन्हें जयपुर ले गए और कालांतर में करौली के राजा गोपाल सिंह ने अपने राजमहल के पास बड़ा सा मंदिर बनवाकर मदन मोहन जी की मूर्ति को स्थापित किया। तब से मदन मोहन जी करौली में ही दर्शन दे रहे हैं। अब जानते हैं ठाकुर जी के एक और रूप श्री गोपीनाथ जी के बारे में। श्री कृष्ण जी की यह मूर्ति संत परमानंद भट्ट को यमुना के किनारे वंशीवट पर मिली और उन्होंने इस प्रतिमा को निधिवन के पास स्थापित कर मधु गोस्वामी को इनकी सेवा पूजा सौंपी। बाद में रायसल राजपूतों ने यहाँ मंदिर बनवाया, पर औरंगजेब के आक्रमण के दौरान इस प्रतिमा को भी जयपुर ले जाया गया। तब से गोपीनाथ जी भी वहाँ पुरानी बस्ती में स्थित हैं। श्री गोपीनाथ जी मंदिर में विराजमान है। आइए अब जानते हैं मध्य प्रदेश की जुगल किशोर के बारे में, जो कि पन्ना जनपद में स्थित है। भगवान जुगल किशोर की यह मूर्ति हरिराम व्यास को विक्रम संवत 1620 की मार्ग शुक्ल पक्ष एकादशी को वृंदावन के किशोर वन नामक स्थान से प्राप्त हुई थी। व्यास जी ने उस प्रतिमा को वहीं पर स्थापित किया। बाद में ओरछा के राजा मनुकर्षा ने किशोर वन के पास मंदिर बनवाया। यहाँ भगवान जुगल किशोर अनेक वर्षों तक विराजे, पर मुगलिया हमले के समय उनके भक्त उन्हें ओरछा के पास पन्ना ले गए। ठाकुर जी आज भी पन्ना के पुराने जुगल किशोर मंदिर में दर्शन दे रहे हैं। आइए अब जानते हैं वृंदावन स्थित राधा रमन जी के बारे में। गोपाल भट्ट गोस्वामी को गंडकी नदी में शालिग्राम जी मिले। स्वामी जी उन्हें वृंदावन ले आए और केसी घाट के पास मंदिर में
प्रतिष्ठित कर दिया। सुबह होते ही शालिग्राम जी से राधा रमन जी की प्रतिमा प्रकट हो गई। यह दिन विक्रम संवत 1599 की विशाख पूर्णिमा का था। वर्तमान मंदिर में इनकी प्रतिष्ठा सन 1884 में की गई। उल्लेखनीय है, मुगलिया हमले के बावजूद यही एकमात्र ऐसी प्रतिमा है जो वृंदावन से कहीं बाहर नहीं गई। इसे भक्तों द्वारा वृंदावन में छुपाकर रखा गया। इसकी सबसे विशेष बात यह है कि जन्माष्टमी पर जहां दुनिया के सभी कृष्ण मंदिरों में रात्रि 12 बजे उत्सव होता है, वहीं राधा रमन जी का जन्म अभिषेक दोपहर 12 बजे होता है। मान्यता है कि ठाकुर जी सुकोमल होते हैं, उन्हें रात्रि में जगाना ठीक नहीं, इसलिए उनका जन्मोत्सव दोपहर 12 बजे मनाया जाता है। आइए अब जानते हैं वृंदावन स्थित राधा वल्लभ जी के बारे में। भगवान श्री कृष्ण की यह सुंदर प्रतिमा हित हरिवंश जी को दहेज में मिली थी। उनका विवाह देववन से वृंदावन आते समय चरथावल गांव में आत्मदेव ब्राह्मण की बेटी से हुआ था। पहले वृंदावन के सेवा कुंज में विक्रम संवत 1591 में और बाद में सुंदरलाल भटनागर द्वारा बनवाए गए लाल पत्थर वाले पुराने मंदिर में प्रतिष्ठित हुए। मुगलिया हमले के समय भक्त इन्हें कामा राजस्थान ले गए थे। विक्रम संवत 1882 में एक बार फिर भक्त प्रतिमा को वृंदावन ले आए और इन्हें नवनिर्मित मंदिर में प्रतिष्ठित किया। तब से राधा वल्लभ जी की प्रतिमा यहीं विराजमान है। और अब बात करते हैं जगत प्रसिद्ध श्री बांके बिहारी जी की, जो कि वृंदावन में विराजमान है। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष पंचमी को स्वामी हरिदास जी की आराधना को साकार रूप देने के लिए बांके बिहारी जी की प्रतिमा निधिवन में प्रकट हुई। स्वामी जी ने उस प्रतिमा को वहीं प्रतिष्ठित किया। मुगलिया हमले के समय भक्त इन्हें भरतपुर राजस्थान ले गए। वृंदावन में भरतपुर वाला बगीचा नामक स्थान पर सन 1921 में मंदिर निर्माण होने पर बांके बिहारी जी फिर एक बार वृंदावन में प्रतिष्ठित हुए। बांके बिहारी जी की प्रमुख विशेष बात यह है कि इनके मंदिर में साल में सिर्फ एक दिन ही आरती होती है। जन्माष्टमी भौर मंगला आरती होती है, जबकि बाकी अन्य वैष्णव मंदिरों में नित्य सुबह मंगलारती होने की परंपरा है। तो आप सभी को आज की ये कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें।